जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। और इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, जिसकी एक्सरसाइज है 5F। तो वक्त को ज़ाया न करते हुए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है, दो पूर्णांक ए तथा बी ऐसे ज्ञात कीजिए कि जो पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी 8 और ए बी 15। तो इसमें हमें ए और बी के मान बताए हैं। तो कहने का मतलब ये है, ए प्लस बी का मतलब है जोड़कर 8 आना चाहिए और ए बी का मतलब है दोनों संख्या गुणा करके 15 आना चाहिए। तो कैसा आएगा, हमें पता लगाना है कि जोड़कर 8 आए और गुणा करके 15। तो हमें ये देखना हो गुणा किसके पहाड़े में आता है, 3 के और 5 के। और मैं 3 गुणा 5 करता हूँ, क्या होता है 15 होता है, और 3 और 5 जोड़ता हूँ 8 होता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले बड़ी संख्या लूँगा, यानी कि यहाँ पर एक 5 हो जाएगा और बी 3। 5 और 3 कितना होता है हमारे पास 8, ठीक है। और 5 गुणा 3 कितना होता है हमारे पास 15। तो दोनों हमारे पास अवेलेबल हो गई चीज़। तो हमारे पास ए व बी के मान क्या होते हैं, 5 और 3, ठीक है। यही हमारे आंसर। और करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो दिया है ए प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12। तो जोड़कर 13 लाना है और गुणा करके 12। तो हमें पता लगता है गुणा करके 12 लाना है और जोड़कर 13। तो किसके पढ़े में आते हैं, 6 के 4 के। तो 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ूँ 12 आता है, लेकिन 6 और 2 कितने आते हैं 8। तो नहीं हो पा रही बात। अब मैं 12 का पढ़ा 12 एक बार पढ़ता हूँ, तो 12 एकम 12 हो जाएगा और 12 और 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाता है, और यहाँ पर 12 गुना 1 12 हो जाता है। तो दोनों हो गए हमारे पास। तो ए व बी के मान क्या हो जाते हैं हमारे पास, 12 और 1, जो कि हमारे पास आंसर होते हैं। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। क्या दिया है, ए प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -20। तो गुना कर हमें क्या लाना है, -20। तो मैं यहाँ पर एक बात पता चलती है, गुना कर -20 आ रहा है, यानी कि माइनस की संख्या आ रही है। तो हमारे पास जो गुना करके आएगा वो एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, ठीक है। और कितना चाहिए 20। और मैं 5 गुना 4 कितना होता है 20 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, और 5 में से 4 घटाता हूँ तो कितना आता है हमारे पास 1। तो यहाँ पर प्लस का रहा है, तो हमें छोटी संख्या माइनस की लेनी होगी, यानी कि 5 जोड़ना है, प्लस लिखा और ब्रैकेट में -4। और कितना आता है आगे, आगे लग रहे हैं 5 प्लस गुना माइनस -4, और 5 में से 4 गया 1, हो गया सिद्ध। और ऐसे ही यहाँ लिखेंगे 5 गुना -4। तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 5 चौक 20 और माइनस हो गए दोनों पास हमारे पास। तो संख्या क्या है, ये बी के मान क्या आ गए 5 और -4, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ए प्लस बी बराबर है -5 और ए बी बराबर है 4। तो गुना करके प्लस की संख्या आनी चाहिए और जोड़कर हमारे पास -5। तो हमारे पास जो जोड़ का आ रहा है संख्या माइनस की आ रही है। आज हम एक संख्या लेते हैं माइनस की और एक प्लस लेते हैं, तो गुणा करके माइनस के आएंगे। तो हमारे पास क्या पता चलता है, दोनों संख्या माइनस की होनी चाहिए। क्या होना चाहिए गुणा करके 4। तो क्या हो सकती है, 4 गुना 1 4 एकम 4 होते हैं, और 4 और 1 5। तो यहाँ पर कार्य करेंगे -4 प्लस -1। तो -4 प्लस गुना -1 और 4 और 1 कितना हो गया -5। उसी प्रकार 4 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4 हो गए दोनों अवेलेबल। और संख्या क्या है हमारे पास, ए और बी -4 और -1। यही हमारे आंसर। करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ए प्लस बी बराबर -1 और ए बी बराबर -12। तो मैं यहाँ पता चलता है गुना करके क्या आ रहा है माइनस की संख्या, तो एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, और जोड़कर कितना है वो भी माइनस की। तो मैं यहाँ पता लगना चाहिए, जोड़कर -1 आ रहा है और गुणा कर -12, तो एक संख्या माइनस की होगी, लेकिन बड़ी होगी माइनस की, क्योंकि यहाँ पर माइनस की देते जोड़ गए। तो 4 गुना 3 कितना होता है 12, और 4 में से 3 घटाता हूँ मैं, जोड़ता हूँ 4 यानी कि, तो माइनस की बड़ी संख्या 4 ले ली और +3 ले लिया। तो 4 में से 3 घट जाएंगे, कितना बचे -1 हो गया। उसी प्रकार 4 गुना 3 कितना होता है -12 हो गया दोनों। तो संख्या क्या है हमारे पास, ए और बी -4 और 3, जो कि हमारे आंसर हो। करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन। ए प्लस बी बराबर -11 और ए बी 10। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गुना करके 10 लाना है और जोड़कर -11। तो हमारे पास एक बात पता चलती है, जो गुना करके आ रहा है वो पॉजिटिव संख्या आ रही है और जोड़कर -11। तो दोनों संख्या हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, जब जाकर प्लस के 10 आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11। तो यहाँ पर क्या लिख लूँगा, -10 प्लस -1, और कितना होता है -10 और -1 कितना हो गया -11 हो गया। उसी प्रकार -10 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 10 एकम 10। तो संख्या क्या है हमारे पास, ए व बी वह हो चुकी है -10 और -1, जो कि हमारे आंसर होते हैं। और करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है पहले सवाल का अंतिम सवाल। ए प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर -20। तो यहाँ पर गुना करके क्या लाना है, माइनस की संख्या, तो एक संख्या हमारे पास माइनस की होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो 20 किसके पढ़े में आते हैं, 10 के और 5 के। अगर जब मैं 10 का पढ़ लेता हूँ, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो 10 में और 2 माइनस के 2 ले लेता हूँ और 9 को जोड़ता हूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस कितना जोड़ूँ, -2 जोड़ने हैं।
उसी प्रकार लिखूँगा यहाँ पर 10 गुणा माइनस के 2, 10 दूनी 20 हो गया इधर, और 10 में से 2 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई और भी, वो आ चुकी है 10 और माइनस के 2। यही हमारे आंसर। और करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हमारे पास आ गया दूसरा क्वेश्चन। क्या करना है इसमें, गुणनखंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है x² + 5x + 6। तो इसमें हमें क्या करना है, जो यहाँ पर चिन्ह होगा तो उससे पता चलेगा, जब प्लस है तो प्लस यानी कि जोड़ के 5 लाना होगा जो ऐसी संख्या होगी, और जब बाद में होगी वो गुणा करके लाना है। तो यहाँ पर 6 गुणा करके लाना है और 5 जोड़ के। तो क्या संख्या होती है, अगर मैं 3 और 2 लेता हूँ, 3 दूनी 6 होता है, और 3 और 2 को जोड़ता हूँ 5 आता है। तो हमारे पास क्या हुए, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। तो क्या लिखूंगा, x² प्लस, और ब्रैकेट में गुणनखंड क्या है 3 + 2, और ये x बाहर, और +6। ये हमारे पास गुणनखंड की जगह से। तो x² इधर से प्लस की गुणा होगी और उधर से x की, तो प्लस के 3x और प्लस के 2x और +6। इन दो में से कॉमन ले जाएगा, और इन दो में से, इन दो में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x इधर भी है और इधर भी है, x बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या है, एक x बच चुका, और यहाँ पर प्लस के 3। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2, क्योंकि हमारे पास एक x बचाना है, x + 3 लाना ब्रैकेट के अंदर, जैसे ही आया। अगर मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 2 बार ले लिया, और यहाँ पे से भी 2 बार आया, तो कितना बचा यहाँ पर प्लस के 3। दोनों साइड बराबर आ चुकी हमारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 3 और x + 2, जो कि हमारे पास फैक्टर या गुणनखंड होते हैं। यही हमारा आंसर। और करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, q² + 6q + 8। तो हमें गुना कर 8 लाना है और जोड़कर 6। तो क्या होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, और 4 और 2 6 होते हैं। तो हमारे पास हो गए फैक्टर। तो q² प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4 + 2 × q + 8। ठीक है, तो q² इधर से प्लस की गुणा हो गई और उधर से q की हो गया, और प्लस के 8। अब यहाँ पर दोनों साइड से 2 में से कॉमन ले, क्या आ रहा है q, यहाँ पर q बचा, और यहाँ पे 4। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लूँ मैं, 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर q बचा, यहाँ पर 4, क्योंकि 2 से बाहर आ चुका है ये कॉमन में। तो एक बार इसको लिख लें q + 4 को, और एक बार q + 2। जो दोनों, अगर दोनों की इनकी गुणा करते हैं, हमारे पास वही क्वेश्चन आ जाएगा जो हमें दिया हुआ है। तो उसके फैक्टर बताने हैं, यानी गुणनखंड बताने हैं, वो हमने कर दिया है। और करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, m² + 11m + 24। तो यहाँ पर हमें जोड़कर 11 लाना है और गुना करके 24। तो हमें फैक्टर सोचना है, यानी गुना करके 24 क्या आता है 24, और जोड़ के 11 तो क्या आता है 8 × 3 24 होता है, और 8 और 3 11 आता है। तो अब क्या लिख लेंगे, m² प्लस इंटू 8 + 3 और इंटू m + 24। उसी प्रकार जैसे हमने क्वेश्चन किया है उसी प्रकार कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, y² + 9y - 36। तो मैंने कहा था जो बाद में यहाँ पर चिन्ह होगा तो उसके आधार पर हमें बताना है, जोड़ कर लाना है घटा के। तो क्या का निशान है, घटा का। तो घटाकर कितना लाना है 9, और गुना कर 36। तो गुना कर 36 आना चाहिए, और घटाकर 3 9। तो क्या होता है गुणनखंड हमारे पास 12 और 3, 12 × 36 होता है। तो लिखेंगे y² × 12 - 3 और इंटू y - 36। बाकी सब इसी तरह का लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इधर प्लस से गुना और उधर से y की। तो y² प्लस के 12y - के 3y और माइनस के 36। ठीक है, अब इन दो में से कॉमन ले जाएगा, तो यहाँ पर क्या y आ जाएगा, और यहाँ पर y बचा, और इंटू प्लस के 12 बचे। और यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर y और प्लस के 12। ठीक है, तो y + 12 इंटू y - के 3, जो कि हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, a² + 3 है - के 10। तो गुना कर 10 आना चाहिए और घटा के 3। तो क्या होगा, 5 दूना 10 होते हैं, और 5 में से 2 घटाते हैं 3 आते हैं। तो मिल गया फैक्टर में प्लस 5 - 2 इंटू a - के 10। तो a² प्लस 5a - के 2a - के 10। ओके, अब यहाँ पर 2 में से कॉमन ले जाएगा, क्या आ रहा है 2 है दोनों साइड a। तो यहाँ पर a बचा, और यहाँ पर प्लस के 5, एक a 12 आ चुकी है कॉमन के। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले, - के 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर a और प्लस के 5। तो a + 5 इंटू a - 2, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर होते हैं और फैक्टर होते हैं। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या दिया है, k² - 11 k - 102। तो क्या करना है इसमें, घटाकर यहाँ से चिन्ह पर से माइनस का है, तो घटाकर 11 लाना है और गुणा कर 102। तो मैं देखेंगे 102 किसके पहाड़े में आता है, 17 के, 17 × 6 = 102, और 17 में से 6 घटाते हैं कितना आता है 11। तो हमारे पास बन रहा है, तो k² - 12 आ गया, पहले प्लस था क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको माइनस दे दिया है। तो लिखेंगे 17 - 6, 17 में 6 घटाते हैं तो 11 आता है, और इंटू के और माइनस के 102। ओके, और k² इधर से माइनस से गुणा होगी, - के 17 और k, और माइनस माइनस प्लस हो गया आपके 6 के और माइनस के 102। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है हमें, k। तो यहाँ पर क्या बचा k, और यहाँ पर - के 17। ओके, यहाँ पर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ प्लस के, यहाँ पर क्या बचा k, और यहाँ पर - के 17। ओके, k - 17 k - 17, तो k - 17 इंटू k + 6, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर होते हैं, और वही आंसर हमारा। करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास सातवां सवाल क्या दिया है, p² - के 5p - के 176।
तो गुणा करके 176 लाना है और घटा के 5। अगर हम 16 की गुना 11 में करते हैं कितना आता है 176 यानी 176 और घटाते हैं 5 आता है। तो हमारे पास फैक्टर मिल चुके हैं। तो लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस के 16 माइनस के 11 इंटू पी माइनस के 176। ठीक है, इधर से माइनस की गुणा होगी, माइनस के 16 पी और प्लस के 11 पी और माइनस के 176। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा पी, यहाँ पे पी बचा और माइनस के 16, यहाँ पर 11 कॉमन ले लेंगे और पी माइनस के 16 हो गया। क्योंकि इससे भाग दी 11 को तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 11 12 कॉमन लिया है। तो पी माइनस 16 और पी प्लस के 11 जो कि हमारा आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, क्या दिया है 48 प्लस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का पद होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सब पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर। तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 2x हो जाएंगे और ये माइनस के 48 हो जाएंगे। ठीक है, तो गुना कर 48 लाना है और घटा के 2। ठीक है, माइनस बाहर चलता रहेगा एक्स स्क्वायर। तो अब कैसे करता हूँ मैं, तो सॉरी क्या आएगा यहाँ पर 8 छंग 48, 8 में 6 जाते हैं, कितना बचता है 2। तो माइनस बाहर 8 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस के 48 ब्रैकेट बंद, ये माइनस बाहर चल रहा है हमारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 6x माइनस के 48। ठीक है, माइनस यहाँ पर कॉमन ले जाएगा तो x आ जाएगा हमारे पास और x माइनस 8 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस के 6 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचाएगा x माइनस 8। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x माइनस 8 और जी x प्लस 6, यही हमारा आंसर। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, क्या दिया है माइनस के 11p प्लस पी स्क्वायर प्लस 24। तो उसमें हमें करना होगा ये पी स्क्वायर शुरू में लिख लेंगे और माइनस के 11p आ जाएगा और प्लस के 24, इसको सही करके लिखना है। तो गुना करके 24 लाना है और जोड़कर 11। ठीक है, 8 या 24 होते हैं और 8 3 11 होते हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, अगर नहीं होता हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो नेक्स्ट हमारे 10th क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस के 26y प्लस 69। तो गुणा कर हमें कितना लाना है 69 और जोड़कर 26। तो किसके पार्टे में आता है 69, 23 के, 23 दिया 69 होते हैं, 23 और 3 26 होते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस के 26y, सॉरी क्या कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस 23 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 69। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 23y और अंदर गुणा होगी माइनस के 3y प्लस के 69। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा कितना y आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा y और यहाँ पर माइनस के 23। तो यहाँ पर कितना ले कॉमन 3 माइनस के, यहाँ पर y और माइनस के 23, क्योंकि माइनस लिया मैंने कॉमन तो उसका चिन्ह पलट जाएगा, तो कितना होगा माइनस के 23। तो मैच हो गया, कॉमन जो लेते हैं मैच होना पड़ेगा हमारा जो कॉमन लिया हुआ है। तो y माइनस 23 लिखेंगे, y माइनस के 23 और y माइनस के 3 जो कि हमारा आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट। सॉरी आपको दिख रहा होगा यही हमारा आंसर है। करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन क्या दिया है a की घात 4 माइनस के 5a स्क्वायर माइनस के 36। तो यहाँ पर जो हमारा बहुपद होता है शुरू स्क्वायर जो पद होता है वो स्क्वायर के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर घात 4 दे दिया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माना a स्क्वायर इजिकल टू एक्स मान लेंगे। ठीक है, और उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह धर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक घात 4 को क्या लिख लूँ मैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 5a स्क्वायर और माइनस के 36 मैंने इसके रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसकी जगह क्या आ जाएगा x और x का स्क्वायर आ गया जो ऊपर ही घात है, और यहाँ पर 5x और माइनस के 36। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, गुणा करके क्या लेना है 36 और घटाकर 5। तो कैसे आएगा 9 चौक 36 और 9 में से 4 गए 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस 4 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस के 36। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे इंटू एक्स की गुणा करेंगे और माइनस माइनस प्लस 4x माइनस के 36। और अब कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x और x बचा यहाँ पर माइनस के 9 और यहाँ पर क्या कॉमन ले प्लस के 4 लेता हूँ, x माइनस 9 बच जाएगा यहाँ पर भी। तो x माइनस के 9 और x प्लस 4 जो कि हमारा आंसर होता है। और करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, क्या दिया है एक घात 4 माइनस के 5 स्क्वायर माइनस के 36। तो मैंने इसको पहले ही कर दिया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए स्क्वायर को हम x मान लेंगे, मान लिया, और यहाँ पे इसको क्या करूँगा एक घात 4 को मैं स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया, एक घात 4 का स्क्वायर और माइनस के 5 स्क्वायर माइनस के 36 और स्क्वायर की जगह धरते बनना x और x का स्क्वायर लगा हुआ है उसका स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 5x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 36। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुना कर 36 लाना है और जोड़ घटाकर 5। ठीक है, तो 9 माइनस 4 कितने होते हैं 5 होते हैं और 9 चौक 36 होते हैं। हो गए फैक्टर, यहाँ पर इधर से माइनस की गुणा हुई इधर से x की कर दिया हमने। तो यहाँ पर x को मान लिया, यहाँ पर क्या बचा x माइनस के 9 और यहाँ पर 4 ले लिया प्लस के, और यहाँ पर x माइनस के 9 हो गया। तो अब इसमें क्या होगा x माइनस 9 और x प्लस 4, यहाँ पर हमारा आंसर नहीं खत्म होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x का मान प्रतिस्थापन करेंगे, जो हमने ए स्क्वायर बराबर x मानना था तो x की जगह ए स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पर रखा ए स्क्वायर माइनस के 9 और इधर ए स्क्वायर प्लस 4, और मैंने 9 है ये मैंने 3 का स्क्वायर बना लिया, इसको हो गया। तो यहाँ पर बना तो यहाँ पर पास ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला होता है ये, तो इसको लिख लेंगे a+3 a-3 और ये साथ में, ये हमारा आंसर होता है। और करते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन क्या दिया है, वाई की घात 4 प्लस 4y² माइनस के 32। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वाई घात 4 को वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस 4y² माइनस के 32। तो यहाँ लिखेंगे माना वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, ठीक है, और उसका वहाँ पर स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x और माइनस के 32। अब इसके हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं, गुना कर 32 लाना है और घटा कर 4, 8 चौक 32 होते हैं और 8 में से 4 घटाते हैं 4 आता है, मिल गया फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 माइनस के 32 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और अंदर गुणा करेंगे प्लस के 8x माइनस के 4x, यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है, और माइनस के 32। तो कितना होगा, यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो यहाँ पर एक्स बचा और यहाँ पर प्लस के 8, और यहाँ पर माइनस के 4 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर बचा एक्स और यहाँ पर प्लस के 8। ओके, तो x प्लस 8 और x माइनस के 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स करा था, तो लिखेंगे x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर x क्या था, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 8 हो गया और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 8 तो जो का तो रहेगा, इसको क्या कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस के 2 और ये वाई स्क्वायर प्लस 8 और ये डॉट में हमारा सारा आंसर। और करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन क्या दिया है, 2x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 28x, और उसमें संकेत दिया है 2x सर्वनिष्ठ गुणनखंड ले। 2x सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन ले। तो यहाँ पर क्या करें, 2x कॉमन ले लेंगे, ले लिया, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर, एक बार आ गया और 2 बार आ चुका, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 पंजे 10 और इंटू एक्स, और यहाँ पर 14, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आसान से गुणनखंड करते हैं, गुना करके 14 लाना है और गुणा घटा के 5, तो 7 दूनी 14 होता है, ठीक है। तो 7 माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस के 14 हो जाएगा, और 2x एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे माइनस से 7x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 14, ठीक है। अब क्या होगा, 2x बाहर चल रहा हमारा, इन दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x बचा यहाँ पर बचा माइनस के 7 और यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन ले लेता हूँ और x माइनस के 7 अंदर बचा हमारे पास, ठीक है। 2x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 7 और x प्लस 2, जो कि हमारा आंसर होता है। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्या दिया है, माइनस के 2y घात 3 प्लस 22y स्क्वायर प्लस 24y। तो हम इसका गुणनखंड तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक स्क्वायर वाली संख्या और एक विदाउट यानी कि प्रॉपर संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीनों में संख्या में y दिख रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, ले लिया, ये होते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर और यहाँ पर 24 नहीं 22y और यहाँ प्लस के 24, और जो y स्क्वायर का पद होता है वो होता है प्लस का, तो यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वाई बार, अंदर क्या बचा 2y स्क्वायर और साथ साथ में 2 भी ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हम आसानी रहे गुणा करने में, गुणनखंड करने में। तो यहाँ पर कितना बचा y स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 11y और यहाँ पर प्लस के 12। ओके, माइनस 2y हमारा कॉमन आ गया था बाहर, तो हमें क्या लाना है, गुना करके 12 और जोड़ के 11, ठीक है। तो किसकी गुना करें, सॉरी ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, जो ये मैंने माइनस कॉमन लिया है बाहर, ठीक है। तो मैं घटा कर 11 लाना है और जोड़कर 12, सॉरी गुना करके 12, तो माइनस के 2y वाई स्क्वायर, तो 12 एकम 12 होता है, 12 एकम से घटाएंगे 11 जाएगा, तो माइनस 12 माइनस 1 इंटू वाई और ये माइनस के 12। ओके, माइनस के 2y बार और वाई स्क्वायर माइनस के 12y माइनस माइनस प्लस वाई माइनस के 12, इन दो में से कॉमन लेंगे y इंटू वाई माइनस के 12 और यहाँ पर प्लस 1 ले लेंगे कॉमन, और इन अंदर बचेगा हमारे पास y माइनस के 12 और 12 है हमारे पास माइनस के 2y। ओके, अब आगे कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2y और यहाँ क्या बचा माइनस के y माइनस के 12 और y प्लस के 1, जो कि हमारा आंसर होता है। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्या दिया, 12x 15 प्लस के माइनस के 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का पद है प्लस का होना चाहिए, तो मैं बाहर कॉमन लेता हूँ, माइनस के 3 ही ले लेता हूँ, ये 3 भी कॉमन आ सकते हैं, तो माइनस के 3 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर और माइनस के 3 चौक 12, ये 4x और 3 पंजे 15 इनके प्लस के 5, क्योंकि 3 बार मैंने कॉमन लिया है, तो माइनस के 3 बार जोड़ गुना करके 5 आता है और जोड़कर 4, तो कैसे आएगा, 4 एकम सॉरी 5 एकम 5, भाई यार ये भी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5 घटा के 4 आता है और गुना करके 5, तो 5 एकम 5 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के 5 हो जाएगा हमारे पास फैक्टर ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स और प्लस के एक्स और माइनस के 5, ओके, माइनस के 3
यहाँ पर क्या कॉमन आते हैं दो में से, एक्स आता है और यहाँ पर एक्स बचा माइनस के 5, यहाँ पर क्या कॉमन लूँ +1, तो एक्स माइनस 5 आ जाएगा। ओके, माइनस के 3, एक्स माइनस के 5 और एक्स प्लस के 1, यही हमारा आंसर। और अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्या दिया है, 40p³ प्लस 16p³ क्यू माइनस 2p³ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है p³ सभी इसमें है, वो संख्याओं में है, तो p³ कॉमन ले लेंगे और साथ साथ 2 भी ले लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 2p³ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 20, पी तो आएगा p³ तो 20 बचा खाली, और यहाँ पर बचा 8q, क्योंकि p³ बाहर आ गया, यहाँ पर 8q और यहाँ पर बचा क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्यू पद बन गया, तो जो माइनस क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर वाला पद है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ, तो -2p³, तो क्यू स्क्वायर, तो माइनस के 8q हो जाएंगे और माइनस के 20 हो जाएंगे। तो हमें गुणा करके 20 लाना है और घटाकर 8, तो क्या हो जाएगा हमारे पास संख्या, हो जाएगी 10 दूनी 20 और 10 में से 2 गए 8। ठीक है, तो -2p³ क्यू स्क्वायर माइनस के 10q प्लस के 2q माइनस के 20। ओके, माइनस के 2p³, यहाँ पे से 2 कॉमन लेंगे क्या q, और क्या बचा यहाँ पर q माइनस के 10, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ प्लस के, तो q माइनस के 10 इधर भी बच गए, तो माइनस के 2p³ q माइनस के 10 और q प्लस के 2, यही हमारा आंसर। हम करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है, क्या दिया है, -18k⁴ प्लस 3k⁵ माइनस 48k²। तो हमें जो कॉमन लेना होगा यहाँ पर सबसे छोटी घात का लेना नहीं, k² लेना होगा, तो k² था जाएगा और इसके साथ साथ क्या आ सकता है 3 भी आ सकता है। तो ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3k² बाहर कॉमन, तो इसे डिवाइड किया तो कितना -6 और k² बाहर आ चुका, बचा कितना k²। ठीक है, और यहाँ पर कितना प्लस के 3 आ चुका बाहर और k² बाहर आ गया, बचे कितना यहाँ पर प्लस k⁵ और यहाँ पर k² बाहर आ चुका माइनस के 16। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भी ये घात 3 है, तो घात 3 बाहर कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा k⁵1 और यहाँ का है k²। ठीक है, तो इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं अब, तो 3k⁵ बाहर है हमारे पास, तो k² माइनस के 6k माइनस के 16, गुना कर 16 लाना है और घटाकर 6, तो कैसे होगा 8 दूनी 16 लगता है, 8 में से 2 गए 6, तो k² माइनस के 8 माइनस के 2 इंटू k माइनस के 16 और बाहर 3k⁵3 बाहर चल रही है हमारे पास कॉमन की, तो 3k⁵3, तो कैसे करेंगे k² माइनस के 8k और प्लस के 2k और माइनस के 16। ठीक है, 3k⁵3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या k आ जाएगा और यहाँ पर k माइनस के 8 हो गया और यहाँ पर प्लस के 2 ले लेता हूँ, तो k माइनस 8 अंदर बच चुका है हमारे पास, तो k माइनस के 8 और k प्लस के 2 और गुना में 3k⁵3, यही हमारा आंसर। उत्तर करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा 18 सवाल, क्या दिया है, b²c⁵3 प्लस 8bc⁴ प्लस 12c⁵5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, c⁵3 कॉमन ले लेंगे, तो ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर b² और यहाँ पर 8bc और यहाँ पर 12c⁵2। तो यहाँ पर हमें कैसे गुणनखंड करने होंगे, तो स्क्वायर वाला पद इसको मान लेंगे और गुणा करके जो लाना है इसको कर लेंगे। ठीक है, और जोड़कर जो आएगा 8 आएगा हमारा, तो क्या है करेंगे 6 दूनी 12 आते हैं और 6 और 2 8 होता है। ठीक है, तो करेंगे इसको ऐसे c⁵3 और b²। ठीक है, प्लस यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 2 और ब्रैकेट से बाहर यहाँ bc और प्लस के 12c²। ठीक है, c⁵3 b², अब bc के अंदर गुणा करेंगे 6bc प्लस के 2bc प्लस 12c²। ठीक है, c⁵3 अब यहाँ से कॉमन लेंगे क्या b ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचा b प्लस के 6c और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्या 2c और यहाँ पर क्या बचा b और प्लस के 6c, और क्या हो जाएगा c⁵3 b प्लस 6c और b प्लस 2, जो कि हमारा आंसर है। और अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दूसरे सवाल का अंतिम सवाल, क्या दिया है, -18 प्लस के a² प्लस इंटू b² माइनस के 3ab। तो इसको सही करके लिखेंगे a² इंटू b² माइनस 3ab और माइनस के 18, गुना कर 18 लाना है और घटाकर 3। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, a² इंटू b² माइनस 12, 6 × 18 होते हैं और 6 में से 3 गए 3 इंटू ab और माइनस के 18। ठीक है, a² इंटू b² ab के अंदर गुणा करेंगे 6ab और माइनस माइनस प्लस 3ab और माइनस के 18। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास ab आ रहा है, तो ab बाहर ले, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास ab और ये
कितना माइनस के 6। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ए बी बचा और यहाँ पर माइनस के 6, तो ए बी माइनस के 6 और ए बी प्लस के 3, यही हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही। हमारा एक्सरसाइज का यहीं पर द एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज के। जय हिंद जय भारत।